गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 2 जो अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ये चैप्टर बहुत आसान है, आप लोग को अच्छा भी लगेगा। तो देखिए, पहले अम्ल है जिसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं ना। एसिड क्या चीज होते हैं उसको मैं समझाता हूँ। देखिए, एसिड का एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं एसिड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ HCl, HNO3, H2SO4। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, और भी बहुत सारे हैं। मैं फिलहाल अभी 3 लिया हूं, तो ठीक है। इसकी पहले डेफिनेशन क्या होता है, जो परिभाषा क्या होता है, तो इसके लिए एक आर्हेनियस साइंटिस्ट है, वो क्या बोलता है। ये देखिए, HCl में हाइड्रोजन है, HNO3 में भी हाइड्रोजन है, H2SO4 में भी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन युक्त पदार्थ, वो उनका कहना है, वो पदार्थ वो कैसे है जिसमें हाइड्रोजन युक्त है। वो क्या होगा, जब पानी में जाएगा, पानी में जाने के बाद H+ आयन दे देता है। क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए सपोज मैं HCl लिया, इसको पानी में लेके गए, तो पानी में ले जाने के बाद ये टूट जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो डिसोसिएट होंगे तो H+ और Cl- आयन में, ठीक। तो इसी को एसिड कह रहा है। ये क्यों एसिड बोला, H+ आयन दिया इसलिए एसिड है। बात समझ में आ गया। मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं दोबारा। आर्हेनियस के अनुसार या फिर अकॉर्डिंग क्या बताए, वो तत्व कैसे होना चाहिए, हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए। पानी में जाने के बाद H+ आयन दे देता है, उसको एसिड कहते हैं। समझ में आ गया। अब एसिड पे भी कुछ क्लासिफाई होते हैं। एक क्या है, नेचर से भी कुछ एसिड मिलता है, कुछ आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। तो नेचर से कौन सी एसिड मिलता है, उसमें भी पूछते हैं आपको पेपर में। जैसे नींबू है, वो नींबू एसिड कहलाता है। क्यों एसिड कहलाता है, क्योंकि नींबू को जब हम टेस्ट लेंगे वो स्वाद टेस्ट होता है, मतलब खट्टा। समझ रहे। तो एसिड पहचानने की तरीका भी क्या हो गया, जो टेस्ट में स्वाद हो, कहने का मतलब खट्टापन हो, तो वो एसिड कहलाता है। तो नींबू भी हम लोग टेस्ट करते हैं तो खट्टा होता है, इमली भी टेस्ट करते हैं तो खट्टा होता है। तो इमली में भी एसिड होती है, किसमें, नींबू में भी एसिड होता है। तो नींबू में कौन सी एसिड होता है, अक्सर पेपर में पूछते हैं। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। कौन सी एसिड, साइट्रिक। और इमली में टेटरिक। ये दोनों ध्यान में रखिएगा, पूछते हैं। हाँ, एप्पल में भी पूछते हैं, एप्पल में मैलिक एसिड, ये सब पूछते हैं। तो वो सब क्या है, आपका नेचर से मिलते हैं, नेचर से एसिड। अभी फिलहाल मैं चल रहा हूं, ये आर्टिफिशियल आदमी के द्वारा बनाया गया है एसिड, ठीक। तो एसिड तो आपको समझ में आ गया। अब एसिड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। एसिड का फिर मैं क्लासिफाई क्या कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में मेरा HCl, HNO3, H2SO4 ये सब होते हैं। और वीक में होते हैं CH3COOH, HCOOH, ठीक है। ये सारे जो है, ये एसिटिक एसिड, ये फर्मिक एसिड, ये लोग वीक है और ये लोग स्ट्रॉन्ग है। ऐसे क्यों है, इसकी भी परिभाषा मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। ये एसिड को जब पानी में हम लेके जाएंगे ना, ये कॉम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब पूरे के पूरे टूट जाता है। जैसे कि HCl में पानी में लेके गए, H+ Cl- आयन में टूटा। मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल मैंने HCl लिया, तो 100 को हमारा H+ आयन में टूट जाएंगे, 100 को Cl- आयन में टूटेंगे, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। पूरे के पूरे जो नहीं टूटेगा उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे, वीक कहेंगे। जैसे कि CH3COOH लिया मैंने, इसको पानी में डाला तो क्या हुआ, CH3COO- प्लस H+। ये पूरे कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। मान लीजिए 100 को लिए हैं ना, ये मान लीजिए 50 हुआ, या फिर ये 40 ऐसे होते हैं, या फिर 60 ऐसे टूटते हैं, मतलब पूरे के पूरे आयन में नहीं टूटते हैं। तब उसको क्या कहते हैं, वीक, मतलब दुर्बल अम्ल, और ये प्रबल अम्ल। तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको पूछता है, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का उदाहरण दीजिए, तो क्या हो जाएगा, HCl HNO3, और वीक का होगा तो CH3। क्लियर। अब एसिड के बाद
बाद आता है बेस। तो बेस क्या होगा, तो देखिए जस्ट इसका उल्टा चलेंगे हम लोग। बेस पूछा आपको, तो इसका भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि NaOH, CaOH होल 2, KOH, MgOH होल 2, इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं, अभी फिलहाल मैंने 4 लिए हैं। बेस का परिभाषा मतलब क्षारक का परिभाषा क्या होगा, वही आर्हेनियस के ही कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूं। आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस उनका क्या कहना है, इसमें देखिए एसिड के टाइम क्या था, H था, इसमें क्या होगा OH। देखिए इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, देख रहे हैं सब में OH है। तो ये क्या होगा, जब NaOH को हम पानी में ले जाएंगे तो टूटेगा किसमें, Na प्लस और OH माइनस आयन में जब टूट जाएगा। तो देखिए बेस क्या हुआ, OH माइनस आयन दिया पानी में जाने के बाद, तो उसको बेस कहलाएगा। और एसिड क्या था, पानी में जाने के बाद H प्लस आयन दिया था, तो ये एसिड कहलाता है, इसको बेस कहलाता है। बात समझ में आ गया। अब बेस को पहचानने की तरीका, 2 तरीके से पहचानेंगे। पहला वाला पहचानने की तरीका स्वाद के द्वारा, जो टेस्ट क्या होगा, बिटर होगा, कड़वापन होगा। तो बेस जो है कड़वापन होते हैं, जैसे कि नेचर में भी कुछ मिलता है, जैसे करेला खाते हैं उसमें भी बेस रहता है, क्यों, वो कड़वापन है। नीम की पत्ता भी बेस होते हैं उसके अंदर, क्यों, नीम की पत्ता भी हम लोग को कड़वापन लगता है। बात समझ में आ रहा है। अब ये लेकिन नेचर का नहीं है, ये हम लोग बनाए हैं, आर्टिफिशियली है। तो ये आर्टिफिशियली है, वो नेचुरली है। अब देखिए जैसे कि एसिड को भी हमने दो टाइप में क्लासिफाई किए थे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो बेस का भी 2 टाइप का होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। थोड़ा इस सब में रैप कर दे रहा हूं क्योंकि अधिक रहेंगे तो आप लोग को ही दिक्कतें होगा। तो इसमें भी क्या है, सिमिलर बात है। उसमें जैसे हमने क्या लिए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए एक जो कंपाउंड लिए थे HCl टूट रहा था, क्या पूरे के पूरे कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ था। इसमें भी वही चीज होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में भी क्या होगा, NaOH एग्जाम्पल होंगे, KOH होंगे, और भी बहुत सारे हैं। और इसमें वीक बेस में क्या होगा, NH4OH, ठीक है, ये वीक बेस है। तो इसमें परिभाषा क्या होगा, वही जब NaOH को पानी में ले जाओगे कंप्लीटली जब टूट जाएंगे तो उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। अब बेस को पहचानने की तरीका क्या है, एक तो आपको नेचुरली टेस्ट के लिए तो बता दिया, टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। और एक लिटमस पेपर होता है जो इंडिकेटर कहलाता है, जिसको सूचक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, वो सूचक का काम क्या है, मान लीजिए आपको यहाँ पे एक बीकर दे दिए हैं, बीकर जानते ही होंगे, इस प्रकार का कुछ बीकर होते हैं। इसमें मान लीजिए एसिड है कि बेस है, कैसे पहचानेंगे, या फिर इस बीकर में भी एसिड है कि बेस है, हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आपको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया, तो आप कैसे करोगे। पहले तो हमने क्या बताए थे, जो टेस्ट के द्वारा। तो टेस्ट के द्वारा किसका कर सकते हैं, जो नेचर से मिलता है। लेकिन आर्टिफिशियली ये एसिड ले ले, मान लीजिए HCl या फिर HNO3, H2SO4, इसको आप टेस्ट के द्वारा एसिड पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि इसको जब भी आप मुंह में लोगे आपका मुंह जल जाएगा, समझ रहे। तो इसको पहचानने के लिए तो आप टेस्ट के द्वारा नहीं कर सकते हो। तो ये सब एसिड को पहचानने के लिए और एक तरीका है जो लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने लिटमस पेपर डाल दिया, लिटमस पेपर डाला, ठीक। जो लिटमस पेपर को डालेंगे वो लिटमस पेपर कौन सा होना चाहिए, ब्लू लिटमस पेपर को इसके अंदर डाल दे। ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर के क्या होना चाहिए, रेड हो जाए। किसका, ये ब्लू लिटमस पेपर इसके अंदर डाले थे, उसका कलर चेंज होकर के लाल हो गए, तब उसको एसिड कहलाएगा। वो कौन होंगे, एसिड। बात समझ में आ गया। ब्लू लिटमस को रेड में बदल देंगे तो एसिड। जस्ट इसका उल्टा, रेड लिटमस पेपर हमने डाला किसके अंदर, इस बीकर के अंदर, और उसका कलर चेंज होकर के क्या हो जाना चाहिए, रेड डाला था तो ब्लू हो जाए, तब उसको क्या कहलाएगा, बेस। समझ में आ गया।
यहां पे ध्यान से देखिए, यहीं पे गलत कर लेते हैं बच्चे। ब्लू को जो रेड में बदल रहा है एसिड होता है कि बेस होता है? तो हर टाइम ध्यान में रखिएगा, RBB ऐसे याद रखिएगा, RBB। रेड बी जो है बेस, ये ब्लू है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है बेस वाला। ऐसे थोड़ा ट्रिक है, जैसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं? एसिड पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए। इसके बाद लवण बचा है, जो सॉल्ट है, उसको समझते हैं हम लोग, सॉल्ट क्या होते हैं। इसके बाद एसिड की और भी क्लासिफाई है, जो नेक्स्ट क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह है, वो सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी जस्ट हम लोग परिचित हो रहा हूं एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो सब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सॉल्ट थोड़ा सा जान लेते हैं, सॉल्ट क्या होता है, जिसको लवण कहते हैं। तो क्या है ये एकदम आसान है। एक एसिड लेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने एसिड लिया HCl, मैं एग्जांपल से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं, और एक बेस ले लेता हूं। बेस कौन है? NaOH। ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों का रिएक्शन में क्या बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रिएक्शन बनाने की तरीका भी है। तो क्या होता है, कोई भी रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाला जो होते हैं वो कम वाले को देते हैं, जिसके पास कम है वो अधिक वाले से लेते हैं, ऐसे रिएक्शन होते हैं। तो ये थोड़ा हायर की है। मैं फिलहाल यहाँ पे आपको और एक दूसरे तरीके से बताऊंगा, जो आप लोग को आसान लगेगा। क्या है, कोई भी कंपाउंड का पहला वाला एलिमेंट हर टाइम प्लस होते हैं, दूसरे वाला माइनस होते हैं। इसमें भी ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिक मात्रा में है। तो ये अधिक मात्रा कम मात्रा को देंगे, कहने का मतलब ये इसको लेंगे और ये वाला इसको लेगा। तो कहने का मतलब तो क्या बन जाएगा, NaCl बनेगा। अब बहुत बच्चे बोलते हैं Cl Na में बनता तो क्या दिक्कतें होता। हाँ ध्यान में रखिएगा, कोई भी कंपाउंड का पहला एलिमेंट हर टाइम प्लस होते हैं, दूसरे वाला माइनस होते हैं। तो Cl माइनस होते हैं, इसलिए पहले नहीं लिखेंगे। हाँ यहाँ पे NaCl क्यों हुआ वो भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि सोडियम का सांजिकता कितनी होती है, एक, क्लोरीन का भी कितना होता है, एक। तो एक के वजह से NaCl। अब दूसरा क्या होगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, ये दोनों मिलके तब क्या हो जाएंगे, H2O। तो ये जो NaCl यही होता है हमारा सॉल्ट, और ये तो जल आप लोग जानते ही है। तो सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन हुआ, जब एसिड और बेस के रिएक्शन में जो चीज फॉर्मेशन हो रहा है उसी को सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्ट की परिभाषा तो यहीं से ही आप लोग लिख सकते हैं, एसिड और बेस के रासायनिक अभिक्रिया से जो चीज हमारा प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है, उत्पाद के रूप में जो चीज बन रहा है, वही सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में, जो अम्ल क्षार एवं लवण की लेक्चर में मैंने एसिड बेस सॉल्ट ये जो बताए हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कैसे लगा। अगले लेक्चर में मैं एसिड की प्रॉपर्टीज, बेस का प्रॉपर्टीज, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज सब बताऊंगा। ठीक है।